यहाँ से लगता है कि बहुत। हेलो, मेरी आवाज क्लियर जा रही है सर? जी सर, जी सर। यस यस यस। सर धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस सिस्टम के जरिए सर आने वाला समय मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मेरी ही अचीवमेंट नहीं सर, हमारे साथ जितने भी फ्रंट लाइन में लोग काम कर रहे हैं, हमारे टीम के लोग, मेरा टारगेट है सर कि जो अचीवमेंट मेरे पास आएगा वो तमाम लोगों के पास अचीवमेंट होगा जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के काम कर रहे हैं आज की डेट में। और सर इतना ही नहीं सर, मैं अभी फील्ड में ही हूँ। और अभी मैं दरभंगा से जस्ट रिटर्न, मैं अभी समस्तीपुर में इन किया हूँ और अभी एक जगह पे फिर अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ। और उस मीटिंग को मैं अभी जस्ट थोड़ा सा बाहर निकल के फिर मैं इस मीटिंग में एक को अटेंड किया हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि सर बहुत ही जबरदस्त काम है, हमने शुरुआत किया है सर, और यहाँ से जो भविष्य हमें दिख रहा है सर, आने वाला समय में सर जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सर बहुत ही टॉप लेवल पे हम लोग रहेंगे। क्योंकि कंपनी में यहाँ से सर आज तक जहां तक मैं जान पा रहा हूँ सर, जहां भी हमने काम किया है सर बचपन से लेकर के अभी तक, यानी कि दो ही चीज होता है कि सर इनकम लेने का स्रोत जो होता है या तो सर महीने में मिलता है, या तो सप्ताह में, या तो 15 दिन में। लेकिन दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है MI99, जहां से सर हम आज जो दिन भर काम करेंगे सर, सुबह में सोने से सो करके उठते हैं और हमारे अकाउंट में पैसे सर क्रेडिट हो जाता है। ये हमें बहुत ही बेहतरीन प्लान लगा, और इस वजह से सर हमने इस प्लान को जो है सर अपने सीनियर अपलाइन मिस्टर सुजीत सर के माध्यम से मुझे जानकारी मिला, और मैंने इस कॉन्सेप्ट को हमने शुरुआत किया। और उस दिन के बाद अपने अपलाइन की हर एक कही हुई बातों को हमने फॉलो किया, और आज जो भी बात वो बोलते हैं उस तरीके से मैं मान करके काम कर रहा हूँ। चूंकि हमें जो है इस सिस्टम के जरिए हमें सफल होना है और हमें सफल तक हमको पहुंचना है सर। तो इसी के बाद सर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ सर। हमारे टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। जिस तरीके से सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, आपके भी सपने पूरे होंगे और सब लोग हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, सुशील सर। बहुत ही गर्मजोशी के साथ बता रहे थे। हमारे बीच एक और हैंड राइज है, मिस्टर राजकुमार सर। सर आवे सर और अपनी जर्नी शेयर करे सर। राजकुमार सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो आवे। यस यस। नमस्कार दोस्तों। सुरेश सर कंफर्म करेंगे, आवाज जा रही है सर? जी जी जी, कंफर्म सर। पैनल पे बने हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार बरौनी से। सबसे पहले तो शौकत अली जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्लान को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया, और सुरेश सर भी अच्छे से होस्टिंग कर रहे हैं। और ये जूम पैनल आज शायद दूसरा दिन है मेरे समझ से, क्या सर? यस हेलो यस सर। हाँ सर, जी। यस। जहाँ तक प्लान की बात करें सर, बात सुजीत सर। सुरेश सर, जी सर। कॉल आ गया था सर, डिस्टर्ब हो गया बीच में, कोई बात नहीं। अच्छा। जब तक प्लान की बात करें सर, 99 MI99 बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी के हिसाब से सर। इसमें ना ही कहीं दुकान की लफड़ा है, ना ही किसी को प्रोडक्ट पहुंचाने की। सबसे बड़ी बात है, जो सभी लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, एजियो से कहीं न कहीं लोग परचेज कर रहे हैं खुद ब खुद। तो बस उसी को प्रमोट करना है, तरीका सिर्फ बदलवा देना है, उनके घर में भी कुछ बेनिफिट चला जाएगा, कुछ हम लोगों को भी बेनिफिट आ जाता है प्रमोट करने के कारण। तो और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी जैसे किसी कंपनी में हम लोग काम किए, तो वहाँ मंथली, वीकली और डेली भी पेमेंट आती थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, बैलेट में आता था, ट्रांसफर मारते थे, 24 घंटे 48 घंटे में पेमेंट आती थी। उसकी अपेक्षा इसमें बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आती है। ये सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि मिनिमम मिनिमम इसमें दिया गया है, 50 रुपये आपके अकाउंट में अगर हिट करता है, वो भी आपके अकाउंट में चल जाता है। मिनिमम विड्रॉल कंपनी 50 रुपये के दी है, और हम लोग का मिनिमम पे आउट जो बनता है वो 80 रुपये
का बनता है, तो पेमेंट कहीं किसी का नहीं होल्ड हो रहा है। सबसे खुशी की बात यह है। और विशेष में क्या बोलूं, और भी हमारे लीडर लोग हैं जो पैनल पे कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, तो थैंक यू सूरज सर, दो शब्द बोलने के लिए, मौका देने के लिए। थैंक थैंक यू सर। हमारे बीच एक और हैंड राइज है, कृपया सर नाम से आवे, पता नहीं चल पा रहा है। ओप्पो A15। अगर सर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो आवे सर, और अपना जर्नी शेयर करे सर। सर अगर आप हैंड राइज किए हैं सर तो आवे, वेलकम। चलिए, थैंक यू सर। जिस गर्मजोशी के साथ सर प्लान प्रेजेंटेशन बताए, कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि सर वन टाइम। हेलो। हाँ सर। सर एक और हैंड राइज है, कृपया सर नाम से आवे सर, पता नहीं चल पा रहा ना। Redmi Note 8 Pro। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं सर। जी सर, नमस्कार। हेलो नमस्कार नमस्कार सर। जी, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ सर, समस्तीपुर बिहार से। जी। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार, बता ही दिए हैं। और 1 से 1.5 महीना में हम लोग काफी इतना महसूस कर रहे हैं जो आज तक हमें कंपनी जो नहीं अदर कंपनी में मिल पाया, वो आज 1.5 महीने में हम लोग को बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपनी को, हमारे मेंटल लीडर भी सुजीत सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे सुशील सर भी, और हमारे टीम के जितने भी लीडर हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सर, इसमें जितने भी हमारे टीम है, सारे लोग मिल करके हम लोग एक मिशन तैयार किए हैं जो बताए थे गुरुदेव हमारे। और 2024 में ऐसा करना है सर, जो कि जो कंपनी में हम नहीं पहुंच पाए वहां तक, वो चीज हम करेंगे सर। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हमारे बीच एक और हैंड राइज आ चुका है सर, कृपया सर नाम से आवे। Redmi Note 8 Pro सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो वेलकम सर, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। सुजीत सर थोड़ा सा कंफर्म करेंगे? सुजीत सर अगर हमारी आवाज क्लियर है तो सर कंफर्म करेंगे? सुजीत सर, चलिए लगता है सर कंफर्ट जोन में न है। चलिए सर, कहीं ना कहीं हर लोगों के लाइफ में एक मौका, एक अवसर सर मिलता है, और मुझे भी मिला। कहीं ना कहीं मौका और अवसर क्या होता है सर, इस पे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सर हम इस जूम पैनल को बाइंड अप करेंगे कि मौका 3 रूप से मिलता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो। एक मंदिर है जो पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है सर, और ये मंदिर कहीं ना कहीं नेपाल में स्थित है। और एक नेपाली जो है सर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर रहे थे, और उनकी पूजा अर्चना से भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए और बोले कि उस नेपाली से बस हमसे 3 बार मांगो। उस नेपाली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मांगे तो क्या मांगे, तो उन्होंने जल्दीबाजी में मांगा, बोला कि यहाँ पे एक महल बन जाए। भगवान ने तथास्तु बोला और एक भव्य सोने का महल बन के तैयार हो गया।
भगवान भोले शंकर ने बोला कि अब दूसरा वर मांगो। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मांगे तो क्या मांगे। और फिर वो एकाएक बोलता है कि इस महल के अंदर एक सेठ सेठानी का परिवार बस जाए। उन्होंने जैसा बोला, भगवान ने तथास्तु बोला, एक परिवार बस गया। बोला लास्ट वर बचा है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। वो नेपाली ने बोला कि इस महल के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल हो जाए और मुझे दरबान का काम मिल जाए। तो उन्होंने जैसा बोला, भगवान ने तथास्तु बोले और उसे वो काम मिल गया। कहीं ना कहीं एक मौका सती सावित्री को भी मिला था, और सती कहीं ना कहीं पतिव्रता नारी थी। और ऐसी पतिव्रता नारी जो कहीं ना कहीं आप टेलीविजन मूवीज के माध्यम से भी आप घर बैठे उसको देखे होंगे। सती को बचपन में ही बोला गया था, जन्म लेने के उपरांत ही उसे मालूम था कि तुम्हारी शादी होगी और उसी दिन तुम्हारे पति का प्राण हर लिया जाएगा। तो सती को पहले से कहीं ना कहीं मालूम था। होती क्या है कि सती की शादी होती है और शादी के उसी रात उसके पति के प्राण लेके यमराज जाने लगते हैं। तो सती बहुत रोने बिलपने लगती है, बोलती है कि इस संसार में तो मेरा कोई नहीं है, और जो है आप उसको लेके आप जा रहे हैं, तो ये शरीर किस काम का, हम जिए तो किसके लिए जी रहे। लेकिन यमराज ना सुने, और उसके बाद उसके सती का प्राण को लेके यमराज जाने लगे। सती भी जिद्दी थी, वो भी पीछे पीछे लग गई। होता क्या है कि स्वर्ग और मृत्यु के बीच एक लकीर था। जैसे ही सती ने उस लकीर के अंदर पांव रखने का प्रयास किया, यमराज बोले कि देवी यहाँ तक तो आ गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस लकीर के अंदर तुम पांव नहीं रख सकती है। सती बोली क्यों। बोले कि इस लकीर के अंदर वही व्यक्ति पांव रखेंगे जो ऑलरेडी मर चुका है। अब यहाँ तक तुम आ गई है तो बदले में एक वरदान देंगे, और वरदान में तुम अपने पति के प्राण छोड़ के जो मांगना है मांग लो। तो कहीं ना कहीं साथियों, सती को एक मौका मिला, और उस मौके में उन्होंने वरदान में क्या मांगा कि मेरे सास ससुर अपने पोते को एक बहुत बड़े सोने के कराह में नहाता हुआ देखे। सती को एक मौका मिला था, और उस मौके में सती ने बोला कि मेरे सास ससुर अपने पोते को एक बहुत बड़े सोने के कराह में नहाता हुआ देखे। अब यमराज ने सोचे समझे सती को वरदान दे दिए, तथास्तु। तो सती के जो सास ससुर थे ना, वो बचपन से अंधे थे, और जिसके पास आंख ना हो पोता तो नहीं देख सकता ना। तो एक ही झटके में आंख वापस आ गए। दूसरा, पोता तो तभी होगा ना जब उसके पति का प्राण वापस आएगा। तो दूसरे ही झटके में पति का प्राण वापस आ गया, और जिसका पोता सोने के कराह में नहाता हुआ रहे, वो कहीं ना कहीं अक्सर अमीर ही होगा, गरीब नहीं हो सकता है। तो सती को साथियों एक मौका मिला था, और उन्होंने एक मौके से कई सारे फायदे लिए। साथियों, मौका उस नेपाली को भी मिला था। बना क्या, दरबान। चाहता तो उस सोने के महल का मालिक बन सकता था। तो साथियों, मौका हर आदमी को मिलता है, और कहीं ना कहीं मौका छोड़ देने के बाद अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं हाथ आता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि जिस शख्स को भी इस MI-99 के बारे में जानकारी मिले, तो साथियों मिस ना करें, ज्वाइन करें, और यहाँ से वो सारी फैसिलिटी, वो सारा लाभ जो इस कंपनी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं 7 टाइप्स ऑफ इनकम जो बताया गया है, वो लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ मीटिंग को बाइंड अप किया जाए सुजीत सर। सो थैंक यू। सुरेश सर, हमारे आसिफ सर है मीटिंग के अंदर। मैं उनको बुला लीजिए और बुला के सर से मीटिंग को क्लोज करवा दीजिए। जी जी जी, थैंक यू सर। हमारे बीच कहीं ना कहीं हमारे जो मैनेजमेंट डायरेक्टर सर हैं, मिस्टर आसिफ सर। सर वेलकम है सर, आप है सर। और थोड़ा सा हम लोग को थोड़ी विशेष जानकारी दे सर। वेलकम मिस्टर आसिफ सर।
सर कंफर्म करेंगे सर। आई थिंक सर बिजी है अनदर मीटिंग के अंदर। कोई कोई बात नहीं। हम लोग आज की मीटिंग को यहीं पे बाइंड अप करेंगे, बिकॉज मैं अभी ट्रैवलिंग के अंदर हूँ और मेरी आवाज भी क्लियर नहीं जा पा रही होगी लोगों के बीच। जी सर। सो सभी लोगों को धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के हमारे इस मीटिंग में आया और हमारे मीटिंग को सक्सेसफुल किया। आज हमारा जूम का दूसरा दिन है और हमारे तमाम लीडर्स यहाँ पे हैं जो चीजों को समझने के लिए आए हैं और एक एक करके समझ रहे हैं, चीजों को, प्लान को समझ रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, जूम की पावर को समझ रहे हैं। और आई होप कि इसी तरीके से लगातार अगर हमारे साथ रहेंगे, डेली डेली मीटिंग के अंदर बने रहेंगे, तो उन्हें भी मौका मिलेगा इस जगह पे अपनी बात रखने का और अपने नाम को पहचान बनाने का। सो हमारे जितने भी फ्रंट लाइन्स के लीडर हैं उनका एक बार फिर से शुक्रिया इस मीटिंग में आने के लिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं और मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, एक नए सिस्टम के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए प्लानर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग को यहीं पे Thank you.